साथियों नमस्कार। आज मेरा 6वां ब्लॉग है और मैंने 17 वर्ष तक क्या क्या सीखा और कितना मैं अंधविश्वास में घुसा और कितना मैं डर गया, ये सब बताऊंगा। साथियों, यह मैं वीडियो कोई शौक़ से या किसी के दबाव से या किसी के मन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, मैं अपनी जीवन कहानी और मैंने बचपन से लेकर जो मुझे याद है वो कहानी इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट जाकर किससे ये बात सुनाऊं, और ना ही किसी के पास इतना टाइम है कि मेरी बात को सुने। साथियों, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत रसान। इस चौपाई का अर्थ है सूत की रस्सी निरंतर कुआं में जाती है पानी भरने के लिए और नीचे जाती है, ऊपर जाती है। निरंतर सूत की रस्सी पत्थर को काट देती है और निशान छोड़ देती है। इसी तरह आप किसी झूठी बात को और जिसका कोई प्रमाण ना हो और पूरी बात वो असत्य हो, उसको आप अगर निरंतर रोज शाम सुबह सुनते हो प्रतिदिन, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल, 15 साल तक, साथियों ये मन बुद्धि में सत्य लगने लगेगी, क्योंकि वह बात आप बचपन से सुन रहे हैं। इसी तरह से मैंने भी अपने दादा पिताजी के द्वारा ये सारी बातें सुनी, अंधविश्वासिक जिसका कोई प्रमाण नहीं। क्योंकि मैं तो अब पढ़ने लगा था और समझाने भी लगा था, उसमें क्वेश्चन भी मुझे मन में आने लगे थे और मैं पूछने लगा था, तो उनका सही से जवाब नहीं मिलता था दादाजी के द्वारा। जैसे मैंने पूछा एक बार, उस समय हनुमान जी के एक हमारे घर में फ़ोटो था, उसमें पूंछ थी। उसी को देख के मैंने कहा कि अगर हनुमान जी की ये पूंछ है तो राम के पूंछ क्यों नहीं लगी है। अब दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया इसका। ऐसे बहुत सारी बातें थीं, जैसे उन्होंने कहा था ये धरती शेषनाग में टिकी हुई है, और कभी उन्होंने कहा कि एक गाय के सींग में टिकी हुई है। हम कंफ्यूज रहे और क्वेश्चन पूछते रहे, उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। और अगर ये जवाब में अच्छी तरह पूछता भी था तो वो डरा देते थे कि ये सब पूछने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पूजा आरती ये नहीं करोगे तो आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है और भगवान आपकी फरियाद नहीं सुनेंगे और आपकी अर्जी नहीं लगेगी। इस तरह से ऐसी ऐसी बातें कहा करते थे। तो मैं भी उनके रंग में रंगा और रंग जाता था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और किसी से पूछेंगे। साथियों, मैं भी पूजा पाठ शुरू हो गई, और पूजा पाठ करने का जो सिस्टम था हमारे घर में, वह हमारे घर में एक किताब थी छोटी सी, उसमें 8-10 आरतियाँ थीं
और हर दिन के हिसाब से देवी देवता की आरती सुनाई जाती थी और मैं ही गाता था उस आरती को। सारे लोग खड़े होकर प्रार्थना करते थे और बड़े विधिवत से। और एक हफ्ते में हुमन भी करते थे। कहते थे हुमन करना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर देवतागण रहते हैं, वो खुश हो जाते हैं और इसलिए हुमन करना हफ्ते में ज़रूरी है। साथियों, इसी तरह से सिलसिला चलता रहा और हमने हर त्यौहार धूमधाम से मनाए। जैसे रक्षाबंधन है, दीपावली है, रावण में दशहरा को फूंका जाता है, वो भी खूब मनाए। लंका दहन है, ये होली के त्यौहार। और लक्ष्मी पूजा जो दर होती है दीपावली के समय, तो लक्ष्मी पूजा दीपावली जला दी, फिर हम उस दिन रात भर नहीं सोते थे, क्योंकि हमारे दादाजी की ये मान्यता थी कि उस दिन लक्ष्मी आती हैं और जो सोया हुआ मिला या दरवाजे बंद मिले, उस दिन हम दरवाजे भी खुला रखते थे। कहते थे लक्ष्मी जी आएंगी और आपको धन बरसा के जाएंगी, आपको धन की कमी नहीं होगी कभी। ऐसे हमारे दादाजी की मान्यता थी। तो उस दिन सारा दरवाज़ा खुला रहते थे और लक्ष्मी जी के इंतज़ार करते थे। और यह सिलसिला साथियों 17 साल तक चला, जो मुझे याद है। और हमें लक्ष्मी जी जब पूजा हो जाती थी और उस दिन एक और भी चलन थी कि उस दिन अगर जो सो गया वो छछूंदर का जन्म पाएगा। इसलिए उस डर की वजह से और लक्ष्मी जी की आगमन की वजह से रात भर नहीं सोते थे और सुबह 5 बजे उठ करके काजल बनाया जाता था और आँखों पे लगाया जाता था काला। काजल को लगाते थे, लक्ष्मी पूजा करते थे, लक्ष्मी की आस करते थे। लेकिन साथियों 17 साल तक हमने जो स्थिति देखी वो बहुत ही भयानक निंदनीय थी। मतलब धन के मामले में ऐसी स्थिति किसी को भी न दे, क्योंकि जैसे मार्च अप्रैल में कटाई होती है खेतों की फसल की, वो कटाई का जो गल्ला मिलता था गेहूँ, जो हम उससे इनकम करते थे मेहनत करके, साथियों वो 3-4 महीने में ख़त्म हो जाती थी। और फिर वो स्थिति आती थी कि हमको एक दिन 2 दिन भूखे रहना पड़ता था और इधर उधर से जब मांग के लाते थे तब पेट भरता था। ये रहा लक्ष्मी पूजन का 17 साल तक का फ़ायदा। जिसको साथियों फ़ायदा मिला हो तो मिला हो, हमें तो नहीं मिला। इस कारण बहुत सारे मन में क्वेश्चन चलते थे, तो हम जवाब सवाल करते थे, हमें डराकर चुप कराया जाता था। इसलिए हम ये कार्य करते रहे। साथियों, इसी वाणी को मैं यहाँ विराम देता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, सबका धन्यवाद, आभार।